नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए दी बधाई। हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित। 85.66% स्टूडेंट हुए पास। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने हरियाणा में किया टॉप। नूंह में तावड़ू पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला से तिरंगा यात्रा का किया आगाज। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना के जवानों को किया सलाम। और पानीपत के जीटी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा में चली गोली। सिक्योरिटी गार्ड के कंधे से बंदूक गिरने से हादसा। ग्राहक के पैर में लगी गोली। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद देश को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य और साहस को सलाम किया और जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए वायुसेना के जवानों को बधाई दी और कहा कि हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया है और हमने आगे भी अपनी सेना को आतंकियों को मिटाने के लिए पूरी छूट दे दी है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने कल रात देश को संबोधित किया और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथ लिया और पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। वहीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 85.66% रहा। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 497 अंक हासिल किए। बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो जिज्ञासा हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि 1,34,587 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से परीक्षा में अपीयर हुए थे। 2024-25 का जो हमारा सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा सत्र था, इसमें 1,15,660 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से पास हुए हैं। 13,653 परीक्षार्थियों का रीअपियर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और मात्र 5,274 परीक्षार्थी इसमें अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और पास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का 85.94 अर्थात 85.94% रहा है। इसके अलावा अर्बन क्षेत्र में कुल परीक्षार्थी 59,241 अपीयर हुए थे, जिनमें से 50,371 उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और 6,244 का रीअपियर रहा है। वहीं 12वीं के नतीजों में टॉप करने वाले कैथल के अर्पणदीप सिंह का स्कूल टीचर्स और स्टाफ की तरफ से माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे हरियाणा में टॉप करने पर उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान टॉपर अर्पणदीप सिंह ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल टीचर्स को दिया है। स्टेट फर्स्ट आए हैं, बहुत खुशी होती, ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ पढ़ाई की, टीचर्स ने हेल्प की, हर तरह से पेरेंट्स ने हेल्प की तो अचीव होया ही। हाँ जी, मेहनत करांगे फल तो आप ही कदी ना कदी तो मिल ही जाएगा, इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम बाद ही, वेस्ट नहीं जाती मेहनत। एक बार तो जो स्कूल च हुंदा ही उस तो बाद घर जाके वही रिवाइज करना ही, लास्ट दे विच एक दो बारी पूरा सिलेबस दी रिवीजन बहुत से। टीचर्स ने बहुत वधिया पढ़ाया है, हर टाइम मोटिवेट करते रहे, कोई डाउट हुंदा ही वो सोल्व करते हैं। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया है, कभी प्रेशर नहीं दिता है।
अगली खबर नुह से है। नुह के पचगांव पहाड़ी क्षेत्र में तावड़ू पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और इस जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्करों को काबू किया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है और पशु तस्करों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। जानकारी के मुताबिक ये तिरंगा यात्रा पंचकुला के सेक्टर 5 के यवनिका ओपन थिएटर से शुरू होते हुए मेजर संदीप चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान सीएम सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और भारतीय सेना के जवानों को सलाम किया और पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथ भी लिया। सीएम सैनी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की शांति को कमजोरी बिल्कुल भी ना समझे। वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन को लेकर शहीद विनय नरवाल के पिता ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई से पूरा देश संतुष्ट है और आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े कदमों की जमकर सराहना भी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की बात से बिल्कुल सहमत है कि ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद और तत्पश्चात की गई सैन्य कार्रवाई के उपरांत इस देश को, देशवासियों को और विश्व को कल संबोधित किया। उस संबोधन से एक बात पूर्णतः रूप से स्पष्ट कही गई है और विश्व को और आतंकवाद को पनाह देने वाले, जहां पर आतंक की जड़ें हैं, मैं स्पष्ट पाकिस्तान को एक संदेश दिया है और उसमें चेताया भी गया है कि जो ये बर्बरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमला निहत्थे पर्यटकों पर किया और जिसमें कि मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट विनय उसमें शहीद हुए, उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की उसको मैं से सहमत हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय सेना के जवानों को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने पंजाब से जारी पानी विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा सिर्फ अपना हक मांग रहा है और पंजाब द्वारा पानी कटौती करना संविधान के खिलाफ है। ना जाने कितने लोगों की जान इसमें गई और जा रही थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी सेनाएं हैं, जो बॉर्डर पर एकदम से तैनात होकर, खड़े होकर हमारे देश की रक्षा के लिए, वहाँ पे हमारे जो सैनिक साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं।
और अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने इतने जो पाकिस्तान की तरफ से अपने मिसाइल्स और ड्रोन जो छोड़े गए, उनकी ही बदौलत, वो सैनिकों की बदौलत जो है वो ख़त्म किए गए। और आज अगर हम सुरक्षित यहाँ पे हैं, अपने सैनिकों की बदौलत हैं, अपने वीर जवानों की बदौलत हैं। मैं तहे दिल से उनको सलाम करती हूँ। हमेशा ही हम लोग अपने देश के लिए और देश की सेना के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथियों के साथ खड़े हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हमारे जो सैनिक हैं, अपने एक एक खून के कतरे के लिए भी हम उनको देने के लिए तैयार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पानीपत से है। पानीपत के जीटी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा में गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड के कंधे से बंदूक गिरने से अचानक गोली चली, जो कि बैंक में आए ग्राहक के पैर में लगी है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर गोली चलने की सूचना पुलिस को दी गई है और सीआईए टीम भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो चाचा जी यहाँ गनमैन का जॉब कर रहे हैं बहुत समय से, और वो भी इनके पट्टे से डोगा नीचे पड़ गया है। और वो नो मान लो कहीं दीवार में भीड़ बढ़ के उसको लगा, जो बंदा था उसको ये जानते नहीं है, ज़िंदगी में पहले कोई मुलाकात नहीं हुई है। बस ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। आपने देख लिया बुजुर्ग आदमी है, कोई द्वेष नहीं किसी प्रकार का भी, या कोई रंजिश हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये एक सिर्फ हादसा हुआ है। ये बाथरूम भी है, पानी पीने का भी वहीं पे है। हाँ, तो बहुत समय हो गया, मतलब बहुत समय हो गया है ना। उसके अनुसार जो देखा है, गार्ड वहाँ खड़ा था और जो राइफल है उसका पट्टा है ना, जो उसका पेंच निकल गया नीचे से, वो नीचे गिर गई और गिरने से चल गई और उस पलाई के अंदर से होकर यहाँ खड़ा था। वो अपना RTGS कराना रहा था। अंकुर है अंचल प्लाजा का, 37 साल का। उसके पैर में गोली लगी है, जो रविंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, उसकी हालत ठीक है। पैर में गोली लगे, पंजे में। अभी देख रहे हैं, वो गन खोलेंगे, देखेंगे। फैसल की टीम आई है, उसमें दोनों चल रही है, एक चल रही है। अचानक ही हुआ है? अचानक ही हुआ है। उसमें कोई ऑफेंस बनता है आप लोगों की तरफ? अभी देखते हैं, लापरवाही उसकी केस किस प्रकार से है। लापरवाही तो है। पानीपत के नंगला रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर के 7 बंदे रोटावेटर से बाइक अचानक से टकरा गई और बाइक रोटावेटर के नीचे फंस गई और ट्रैक्टर बाइक को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है, जिसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। इंसार पुत्र याकीन अपने प्राइवेट जॉब में पानीपत कंपनी में काम करता है। जैसे कि वे ड्यूटी से ख़त्म होकर अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो नंगला पार के पास में एक ट्रैक्टर के साथ पीछे रोटावेटर उसका जुड़ा हुआ था, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया और रोटावेटर उसको घसीटता हुआ ले गया और ट्रैक्टर वाला उसको छोड़ के चला गया। और जो उसका घर वाले थे, उन्होंने मैसेज आया और वहाँ जाके उसके पिताजी वहाँ घूमने के लिए मौके पे जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और राहगीरों ने उनकी मदद करके सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया। गांव का ट्रैक्टर है जी, तेजपाल का ट्रैक्टर बता रहे हैं कि रोटावेटर के इसने खींच के ले गया। उसने इसके 2 बार वार किया, उसके ऊपर चढ़ाया आगे पीछे करके, तो मौके से फरार होगा। क्या नाम था मृतक का? मृतक इंसार है जी। क्या काम करता था ये मजदूरी करता है जी, प्राइवेट जॉब है कंपनी में। उम्र कितनी थी? उम्र 26-27 साल के करीब है। हादसा किस टाइम हुआ? ये 8 बजे करीब होया। क्या मानते हैं भाई, हादसा है ये कुछ और? भाई कुछ भी हो सकता है, रंजिश भी हो सकती है। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, जैसे गांव का है, गली का है, मोहल्ले का है, उसने देखना था भाई तेरे गांव का है, उसको उठा के कम से कम अस्पताल तो पहुंचा दे। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में एक 2 साल के मासूम को मां द्वारा नहर में फेंके जाने का बड़ा मामला सामने आया है। मामले की शिकायत राहगीर महिला ने पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने BTP चौक पर आगरा नहर में बच्चे का सर्च ऑपरेशन चला दिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक BPTP चौक पर आगरा नहर में बच्चे की तलाश जारी है और तांत्रिक के चक्कर में आकर महिला ने अपने बच्चे को नहर में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस महिला से आगे की पूछताछ भी कर रही है। सूचना मिली थी, जो हमारा BPTP चौक है, वहाँ पे जो आगरा कैनाल है,
उसमें कोई करीब 2 साल के बच्चे को नहर में डालने की बात आई थी। इस संबंध में हमने जांच की और ये पाया कि एक महिला है मेघा, इसका 2 साल का लड़का था तन्मय उर्फ रोनिक, आगरा कनाल में बीपीटीपी चौक पर नहर में डाल दिया। तो क्या कारण निकला सामने? जिस संबंध में हमने इसके हस्बैंड ये कपिल लुकरा के स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर लॉन्च की है। इसमें इसने बताया कि ये जिन का बच्चा है, ये सफ़ेद जिन का बच्चा है, ये सारे परिवार को खा जाएगा, मार डालेगा, इस तरह के इसने बताया। इस बात को लेके इसको किस इन्फ्लुएंस में आके इसने ऐसी हरकत की कि बच्चे को डाल दिया। तो महिला किसी तांत्रिक के चक्कर में आके ही सारे ये कृत्य किया उसने? हाँ, तो एक तांत्रिक विद्या का भी इसमें एंगल आ रहा है एक लेडी का, उसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उससे इन्फ्लुएंस होके इसने ऐसा कदम उठाया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।